एवरीवन। हम लोग तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 की, जिसमें मैं आप लोगों के साथ में जीके और जीएस के बीपीएससी में आए हुए बीपीएससी 2.0 और 1.0 में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर डिस्कस कर रही हूँ। आज का हमारा ये डे थर्ड है। इससे पहले मैं आप लोगों के साथ में दो सीरीज जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के डिस्कस कर चुकी हूँ। आप लोग इसको एज अ टेस्ट लीजिएगा। इसको करने के बाद में आप लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और साथ साथ में आप लोगों को ये भी पता चलेगा कि आप लोगों की कितनी प्रिपरेशन है और आप लोगों को एक जस्ट आइडिया लगेगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास में है 112 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से भारत में जिला नियोजन समितियों का मुख्य उद्देश्य कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है हमारे पास में पंचायत और नगर पालिकाओं की योजना को एकीकृत करना। दूसरा ऑप्शन है जनपद की प्रारूपीय योजना तैयार करना। तीसरा ऑप्शन है पंचायतों के मध्य एकीकृत दृष्टिकोण विकसित करना। चौथा ऑप्शन है एक से अधिक। देखिए 112 नंबर क्वेश्चन जो है वो इसके अंदर तीनों पॉइंट सही है, इसीलिए हमारा डी हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है वो डी ऑप्शन में बोला है एक से अधिक, इसीलिए हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद में देखते हैं हम 113 नंबर क्वेश्चन। 113 नंबर क्वेश्चन ये है कि दूरदर्शन का ध्येय वाक्य क्या है? तो जिन्होंने दूरदर्शन देखा होगा उसको पता होगा। तो पहला ऑप्शन हमारे पास में है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। दूसरा है सत्यम शिवम सुंदरम और तीसरा है सत्यमेव जयते। तो देखिए ध्येय वाक्य तो एक ही होता है, तो पिक में से कोई एक से अधिक तो नहीं हो सकता। तो दूरदर्शन का जो ध्येय वाक्य है वो है सत्यम शिवम सुंदरम, यानी कि 113 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है 114 नंबर क्वेश्चन। भगवान महावीर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा है मध्य प्रदेश और तीसरा है गोवा। तो भगवान महावीर वन्य जीव अभयारण्य जो है वो गोवा में है, इसीलिए आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में 115 नंबर क्वेश्चन। दीनदयाल उपाध्याय किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? पहला ऑप्शन है साम्यवाद के लिए, दूसरा ऑप्शन है पूंजीवाद के लिए और तीसरा ऑप्शन है एकात्म मानववाद के लिए। तो दीनदयाल उपाध्याय जो है वो एकात्म मानववाद के लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए 115 का आपका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 116 नंबर क्वेश्चन। इसमें हम लोगों को पूछा है खुदाई खिदमतगार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? पहला ऑप्शन है हमारे पास में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने, दूसरा ऑप्शन है खान अब्दुल गफ्फार खान और तीसरा है सर सैयद अहमद खान। तो खुदाई खिदमतगार आंदोलन का नेतृत्व जो है वो खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। ये तो आपको आना ही चाहिए, सबसे इजी क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। गफ्फार खान, तो इसका नाम है, आप लोग याद रखिएगा। 117 नंबर क्वेश्चन हमारे पास में है जनजातीय गौरव दिवस कब शुरू किया गया? 15 अगस्त 2015, 26 जनवरी 2019 या 15 नवंबर 2021। एक से अधिक तो इसमें नहीं हो सकता, पिक में से कोई भी नहीं हो सकता। 117 नंबर क्वेश्चन है 15 नवंबर 2021 को शुरू किया गया क्या जनजातीय गौरव दिवस। उसके बाद में आता है 118 नंबर क्वेश्चन। 118 नंबर क्वेश्चन हमारे पास में है कौन सा राज्य सर्वाधिक बाजरा उत्पादित करता है? तो देखिए कौन सा राज्य बाजरा उत्पादित करता है। पहला है हरियाणा, दूसरा है राजस्थान और तीसरा है पंजाब। एक से अधिक भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर सर्वाधिक जो बाजरा है वो उत्पादित करता है राजस्थान। सबसे इजी क्वेश्चन है, राजस्थान के कैंडिडेट को तो पता ही होगा, सबसे इजी क्वेश्चन। उसके बाद में आता है 119 नंबर क्वेश्चन। शैल जिसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, यानी ऐसी कौन सी शैल है जिसके अंदर जीवाश्म पाए जाते हैं? पहला क्वेश्चन है अवसादी सेल, दूसरा है कायांतरित शेल और तीसरा है आग्नेय शेल। तो फिर वो शेल जिसमें जीवाश्म पाए जाते हैं वो होती है अवसादी सेल, इसीलिए 119 का हमारा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 120 नंबर क्वेश्चन। चाप झील ओस्कबो झील कहाँ पाई जाती है? हिम नदों में, नदी घाटियों में या रेगिस्तानों में? तो चाप झील जो होती है वो नदी घाटियों में पाई जाती है, इसलिए 120 का बी। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो एक से अधिक तो नहीं होगा इसमें, और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए ये जो दिवस होते हैं ना वो बीपीएससी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर अध्यक्ष होते हैं किसी भी कंपनी के या फिर कोई भी ऐसी संस्था जिनके अध्यक्ष हो गए, दिवस हो गए और बुक्स और उनके ऑथर हो गए, ये चीजें है ना, इसके लिए जीके जी इसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनको आप लोग थोड़ा अच्छे से देखिएगा, एनसीईआरटी से देखिएगा। अब देखते हैं विश्व जल दिवस के ऑप्शन हमारे पास में है 22 जनवरी को, 22 फरवरी को और 22 मार्च को। देखिए कितने नजदीक नजदीक के ऑप्शन हम लोगों को दिए गए हैं, तो आप लोगों को बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ना होगा। तो विश्व जल दिवस जो होता है वो 22 मार्च को मनाया जाता है, 121 का सी। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है
एक सिंह युक्त गेंडा का गृह राज्य कौन सा है? सिंह युक्त गेंडा कहाँ पाया जाता है? गुजरात में, केरल में या असम में? तो देखिए सिंह युक्त गेंडे का जो गृह राज्य है वो है असम, यानी सी, 122 का सी। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? बॉक्साइट का पहला है अफ्रीका, दूसरा है ब्राजील और तीसरा है ऑस्ट्रेलिया। तो आप लोगों को पता है बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक जो देश है वो है ऑस्ट्रेलिया, यानी 123 का सी। अगला क्वेश्चन है, सुनहरा रेशा क्या है? यानी सुनहरे रेशे से क्या अभिप्राय है? चाय सुनहरा रेशा है या कपास है या पटसन? तो देखिए सुनहरा रेशा जो होता है वो पटसन को कहा जाता है, इसीलिए 124 का सी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, जनसंख्या में परिवर्तन के मुख्य 3 कारक कौन कौन से हो सकते हैं? जन्म, मृत्यु, विवाह, जन्म, मृत्यु, प्रवास, जन्म, मृत्यु और जीवन प्रत्याशा। तो देखिए जनसंख्या में परिवर्तन सिर्फ 3 ही कारण से हो सकती है, जन्म, मृत्यु और प्रवास, यानी कि बोर्न, डेथ और साथ में माइग्रेशन। उसके बाद में आता है 126 नंबर क्वेश्चन, मानव गतिविधियों के कारण पर्यावरण में प्रतिकूल परिवर्तन कहलाता है, यानी प्रतिकूल परिवर्तन होता है वो क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी अशांति, तबाही, पारिस्थितिकी शरण। तो देखिए प्रतिकूल परिवर्तन जो होता है वो इसमें से कोई भी नहीं है, इन तीनों में से कुछ भी नहीं है, इसलिए आपका ई ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो 126 का होगा ई। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, काले फेफड़े का रोग संबंधित है। काले फेफड़े का रोग किससे संबंधित है? किसानों से, कोयला खनिजों से या कपड़ा उद्योग के श्रमिकों से? तो काले फेफड़े का रोग जो होता है वो कोयला खनिजों से संबंधित है, इसीलिए 127 का बी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में 128 नंबर क्वेश्चन, तेल स्लिक क्या है? तेल स्लिक क्या है? तो देखिए तेल स्लिक उबला हुआ तेल है, ठंडा तेल है या समुद्र की सतह पर तेल की पतली परत होती है उसको बोलते हैं तेल स्लिक। तो देखिए तेल स्लिक जो होता है वो होता है सी, हमारा समुद्र की सतह पर तेल की पतली फिल्म जिसको तेल स्लिक कहते हैं। अगला है 119 नंबर 129 129 नंबर क्वेश्चन, WWF यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का पशु चिन्ह क्या है? ऑप्शन है हमारे पास में लाल पांडा, दूसरा है हमारे पास में ऑप्शन विशालकाय पांडा और तीसरा है बाघ या फिर टाइगर। तो WWF का जो पशु चिन्ह है वो है आपका विशालकाय पांडा, यानी कि बी ऑप्शन, यहाँ आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, शुद्ध पानी की तुलना में अशुद्ध पानी का क्वथनांक कैसा होता है? समान होता है, बढ़ जाता है या घट जाता है? तो देखिए शुद्ध पानी की तुलना में यानी कि प्योर वाटर के कंपैरिजन में जो इम्प्योर वाटर होता है उसका क्वथनांक जो होता है वो बढ़ जाता है, 130 का बी। अगला हम लोग देखते हैं, ओजोन छिद्र सबसे अधिक स्पष्ट कहाँ है? ओजोन छिद्र भूमध्य रेखा पर नहीं है, कर्क रेखा पर भी नहीं है और मकर रेखा पर भी नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन ही अलग दिए हुए हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा कि ओजोन छिद्र सबसे अधिक कहाँ है, वो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन है 132 नंबर क्वेश्चन, साबुन और डिटर्जेंट स्रोत होते हैं और कार्बनिक प्रदूषक होते हैं, जैसे कि ग्लिसरॉल के, पॉलीफॉस्फेट के और सल्फोनेटेड हाइड्रोकार्बन के। तो यहाँ पर आप लोगों की तीनों ही ठीक है, इसीलिए उपयुक्त में से एक से अधिक। उसके बाद में आता है 133 नंबर क्वेश्चन। 133 नंबर क्वेश्चन हमारे पास में है, ऑटोमोबाइल निकास एग्जॉस्ट का सबसे खतरनाक धातु प्रदूषक कौन सा है? पहला है पारा, दूसरा है कैडमियम और तीसरा है सीसा। तो हमको पता है कि ऑटोमोबाइल निकास का सबसे खतरनाक प्रदूषक जो है वो सीसा है, इसलिए 133 का सी। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है 134 और लास्ट नंबर क्वेश्चन, कि अधिक ऊंचाई पर उबले हुए पानी में सब्जियां पकने में अधिक समय लेती है। यानी अगर आप हिल्स वाली जगह पे या पहाड़ी वाले क्षेत्रों में जाएंगे तो आप लोगों को सब्जियां जो है वो उसको उबालने में समय लगेगा। तो इसका क्या कारण हो सकता है? कि ऊंचे स्थानों पर पानी ज्यादा तापक्रम पर उबलता है? नहीं, ऊंचाई बढ़ने पर उबलते हुए पानी का तापक्रम घट जाता है। हाँ, ये ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे आप लोग ऊंचाई पर जाएंगे तापमान जो होता है वो घट जाता है, इसीलिए आपका इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे ये कुछ क्वेश्चन थे, आप लोगों ने इसको एज अ टेस्ट लिया होगा और कितने मार्क आप लोगों के बन रहे हैं इस टेस्ट सीरीज में आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करिए। और अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा बेहतर करना है तो इस तरीके के टेस्ट देते रहिए। आई होप आप लोगों की वीडियो पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।